रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं। आर शो दैट ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर स्केलर प्रोडक्ट का जो मैथमेटिकली प्रूफ है, यानी हमने वो प्रूफ इसी तरह से करना है कि ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो इसके लिए हम कंसिडर कर देते हैं थ्री वेक्टर्स, जो कि एक एक्स वाई प्लेन के अंदर थ्री वेक्टर्स है को इनिशियल वेक्टर, जिसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट हो वो कॉमन हो। इस तरह से कि तीन वेक्टर्स है ए बी एंड सी। अब एक्स वाई प्लेन के अंदर है ए वेक्टर को हमने यहाँ पर कंसिडर किया है कम्प्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर। इस तरह से बी सी वेक्टर जो है ये एक्स और वाई एक्सिस में लाई कर रहे हैं। इसका जो स्टेटमेंट है वो गिवन है कि फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वी कंसिडर को इनिशियल वेक्टर्स ए बी एंड सी, थ्री को इनिशियल वेक्टर्स हमने कंसिडर किए सच दैट वेक्टर ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड वेक्टर बी सी लाइज बिटवीन एक्स वाई प्लेन। ए जो है वो कम्प्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं और बी सी जो है वो एक्स और वाई के बीच में है। तो अब हमने करना क्या है, फर्स्ट वी एड वेक्टर बी एंड सी बाय हेड टू टेल रूल। सबसे पहले हमने बी और सी को हेड टू टेल रूल से ऐड करना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो है बी वेक्टर ड्रॉ करना है। लेट्स सपोज दिस इज बी वेक्टर और हेड टू टेल रूल हमें क्या बता रहे कि द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कंबाइन विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। इस तरह से ये बना हमारा सी वेक्टर। अब हमने रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए इन दोनों में से जो फर्स्ट वेक्टर है वो बी है, इस फर्स्ट वेक्टर की टेल और सेकंड वेक्टर की हेड, ये इन दोनों वेक्टर का बना रिजल्टेंट वेक्टर, यानी आर इज इक्वल टू बी प्लस सी। फर्स्ट वी एड वेक्टर बी एंड सी बाय हेड टू टेल रूल। हमने बी और सी को बाय हेड टू टेल रूल ऐड किया। हाँ, अब यहाँ पर तीन वेक्टर्स बने हमारे पास। एक बी वेक्टर है, एक जो है सी वेक्टर है, एक आर वेक्टर है। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी एंड सी लाइज ऑन वेक्टर ए। और जैसे कि हमें मालूम है कि वेक्टर ए वो कम्प्लीटली एक्स एक्सेस के ऊपर लाई कर रहे, तो यानी अब तीनों रिजल्टेंट बी और सी का प्रोजेक्शन जो है वो इसी तरह से ए वेक्टर के ऊपर लाई कर रहे। तो जैसे कि यहाँ पर बी का प्रोजेक्शन, लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक जो है ये बी का प्रोजेक्शन है, इसको मैंने बी ए लिख दिया, यानी बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, यानी यहाँ से यहाँ तक बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर। अब यहाँ से यहाँ तक जो है ये आ जाएगा, यानी सी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर यहाँ पर आ जाएगा सी ए। इसी तरह से यहाँ तक जो है जिस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर है, तो यहाँ पर आर का प्रोजेक्शन, यानी आर का प्रोजेक्शन भी ए के ऊपर हम इसको यू भी लिख सकते हैं, यानी टोटल जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, और ये बराबर है बी ए प्लस सी ए के। तो फ्रॉम गिवन फिगर के अंदर सबसे पहला ये है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर, जैसे कि हमने बी सी को ऐड किया, यहाँ से हमें एक रिजल्टेंट मिला, यानी आर इज इक्वल टू बी प्लस सी से। सो दिस इज इक्वेशन 1। अब अगर हम प्रोजेक्शन के रिस्पेक्ट से देख ले, तो यहाँ पर जो प्रोजेक्शन है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो है आर, यानी प्रोजेक्शन जो ए के ऊपर है वो बराबर है बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, और इसी तरह से सी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए के ऊपर। सो दिस इज इक्वेशन 2। लेकिन हमने इसके यानी जो स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर स्केलर प्रोडक्ट प्रूव करना है, तो हमने जो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर गौर कर ले, तो ए वेक्टर के ऊपर जो है बी और सी का भी प्रोजेक्शन है और रिजल्टेंट वेक्टर का भी प्रोजेक्शन है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, अगर हम इसको ए वेक्टर के साथ, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर का प्रोडक्ट अगर हम ए वेक्टर के साथ फाइंड कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ यू बन जाएगा, यानी ए डॉट आर इज इक्वल्स टू, यानी ए वेक्टर का प्रोजेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर के साथ ये बराबर हो जाएगा ए डॉट, और आर की जगह पर आ जाएगा आर, यानी आर का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये कम्प्लीटली आर का प्रोजेक्शन है ए वेक्टर के ऊपर है। अब हमें वैल्यूज़ मालूम है, यहाँ पर आर ए की वैल्यू जो है बी ए प्लस सी ए है, और आर की वैल्यू जो है ये भी गिवन है हमारे पास। अगर इसके अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो ए डॉट आर की जगह पर आ जाएगा, यानी बी प्लस सी, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये बना, और ये लेफ्ट हैंड साइड बना, और इस तरह से ए डॉट आर ए की जगह पर आ जाएगा बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर प्लस सी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर। लेट्स सपोज अब इस इक्वेशन के अंदर अगर हम यहाँ पर गौर कर लें,
तो ये जो बी ए है ये बी वेक्टर का प्रोजेक्शन है ए के ऊपर, और ए वेक्टर कम्प्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इसको मैं बी एक्स भी लिख सकता हूँ, और एक्स के साथ जो कंपोनेंट बनेगा इसको मैं बी कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। इस तरह से ये जो सी ए है इसको मैं सी एक्स भी लिख सकता हूँ, और सी एक्स जो है ये सी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब अगर ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँगा तो ये आ जाएगा ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी ए की जगह पर मैं लिख सकता हूँ बी कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। इसी तरह से प्लस सी ए की जगह पर लिख सकता हूँ सी कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। अब ए इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, ये बराबर हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। इसी तरह से ए सी कॉस थीटा आ जाएगा, और हमें मालूम है कि ए बी कॉस थीटा जो है मैग्नीट्यूड है, यानी ये जो है डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास, यानी बी प्लस सी जो है ये बन जाएगा हमारे पास ए डॉट बी कॉस थीटा को मैं ए डॉट बी भी लिख सकता हूँ, और इसी तरह से ए सी कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ ए डॉट सी। तो यहाँ से जो मुझे आंसर मिला कि ए डॉट बी प्लस सी का बराबर हो गया ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो यहाँ पर जो स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर स्केलर प्रोडक्ट था इसको हमने प्रूव किया इसी तरह से इस डायग्राम की मदद से। अल्लाह हाफिज़।